सो यहाँ पे आपने जैसे अभी क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फोर इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का 7/2, क्योंकि डायामीटर बेटा 7 है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में क्या लेंगे, रेडियस 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, अंडरस्टूड। यहाँ से ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये 4 भी कैंसिल, सो 14 14, 196 माइनस 22 मल्टीप्लाई 7, 154, 196 माइनस 154 को माइनस करना है अभी, (42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिल गया 196 माइनस 154, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कर लिया नोट? चलिए अभी एग्जाम्पल 4 पे आज समझते हैं। एग्जाम्पल 4 को स्टडी करो, प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। ट्रायंगल्स भी आएगा। In figure 12.15, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD। यहाँ पे सबसे पहले आपका स्क्वायर लॉन ABCD बनाओ। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर लॉन, दिस इज स्क्वायर लॉन। अभी क्या बोल रहा है इसके, टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 56 आपको दिया है। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O, तो अभी इस पे दो फ्लावर बेड ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका इसका एक फ्लावर बेड और एक हो गया इसका दूसरा फ्लावर बेड। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इसके जो दोनों डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या है हमारे लिए,
फ्लावर बेड है। और लॉन क्या है? लॉन क्या है? स्क्वायर एबीसीडी। अभी इसका टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन भी निकालिए और स्क्वायर बेड भी निकालिए। कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचो। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट उसका क्या होता है? राइट एंगल होता है ना। ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे। ये भी यहाँ पे ये कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, अभी सेगमेंट और दो या तो दो सेगमेंट का एरिया निकाल लो और स्क्वायर के एरिया को प्लस कर लो। एक तो ये तरीका है, तब जाके आपको निकल जाएगा, है ना। दो सेगमेंट के एरिया को अगर आप अलग से निकाल लोगे सेक्टर, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? दो सेगमेंट और स्क्वायर को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लावर लॉन और फ्लावर बेड दोनों का एरिया मिलेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा ये तरीका हो सकता है कि देख लो, सबसे पहले ये लाइन यहां से हटा देता हूं मैं। अभी क्या दिख रहा है तुम्हें? ये सेक्टर दिख रहा है ना। ये एक सेक्टर था, अभी अभी दूसरा सेक्टर भी कर दिया, दो सेक्टर हो गए। तो दो दो सेक्टर का पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे। साथ में दो सेक्टर के बाद दो सेक्टर हो गया, और ये बाकी के दो ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल एओडी एंड बीओसी का एरिया निकाल लो। स्क्रीन स्ट्रक हो गई है, जस्ट अ मिनट, आ गई। एओडी एंड बीओसी का एरिया निकाल लो। तो सेक्टर और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? एंगल। तो एंगल तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। और क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले यहां देखिए, ये 56 है, सभी साइड कितनी है? 56 है कि नहीं है?
और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं ये स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स कितने होते हैं बच्चे? AC और BD इक्वल होगा, AC और BD इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD भी इक्वल होगा। यहां से AC का हाफ कितना हो जाएगा? AC का हाफ AO होगा और BD का हाफ क्या हो जाएगा? BO होगा। तो यहां हो जाएगा AO इज इक्वल टू BO। AO और BO को तुम क्या ले लोगे? रेडियस लोगे। क्या लोगे? हाँ, रेडियस हुआ ना AO और BO। ये सेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना फिर ठीक से। ये सब लाइन हटा दिया तो अभी देखो यहाँ पे AO और BO क्या मिल रहा है इस सेक्टर का? इस सेक्टर का AO और BO क्या हो गया? रेडियस हुआ ना। तो इन ट्राइंगल AOB यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो। तो AOB में AB स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड R स्क्वायर और R स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब AO कितना है? ये भी R स्क्वायर है और ये भी R स्क्वायर है। AB कितना है? AB है 56 मल्टीप्लाई 56। R स्क्वायर और R स्क्वायर कितना हो गया? 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 56। तो यहाँ पे आप लिखोगे R स्क्वायर इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 2। ये 2 से ये कट के कितना हो गया? 28। तो तुम्हें रेडियस कितना मिला? R स्क्वायर की वैल्यू 56 मल्टीप्लाई 28। अभी यहाँ पे है ना, ये एग्जैक्ट ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, इसीलिए इसकी R की वैल्यू निकालने की कोशिश मत करो, तुम इसको खाली R स्क्वायर में छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालोगे तो वहां पे आपको R स्क्वायर ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वहां पे R स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे आप 56 इंटू 28। ठीक है, अभी यहाँ पे वही चीज को अप्लाई करो। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। कितने सेक्टर्स थे? एरिया ऑफ सेक्टर 2 सेक्टर है ना, 2 सेक्टर है। तो हम इसको क्या करें? इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? या तो पहले सेगमेंट निकाल लेते हैं और फिर उसको स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। पहले सेगमेंट का निकालेंगे तो फिर सेगमेंट का, जैसे कल भी पूछ रहा था बहुत बच्चों को, सेगमेंट निकालने का क्या तरीका है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पहले 1 सेक्टर ही निकालेंगे, उसके बाद सेगमेंट जितना आएगा दूसरा सेगमेंट भी उतना ही आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज, यहाँ पे थीटा कितना है? 90/360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेने को बोला है? 22/7 R स्क्वायर। अब ये यहाँ पे आपको R स्क्वायर आया ना, तो R स्क्वायर आपको तुरंत ही सब्सटीट्यूट कर देना है। 1/4 मल्टीप्लाई 22/7। R स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली थी अभी हमने? 56 इंटू 28। 56 मल्टीप्लाई 28। यहाँ पे ये कैंसलेशन हो जाएगा, 7 के टेबल से ही जाएगा, ये 4 टाइम्स गया, 4 के टेबल से गया 4 4। 22 इंटू 56 कितना होता है? 22 मल्टीप्लाई 56 कितना आया बच्चे? बताओ जल्दी से। 1200
मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर हुआ, एक सेक्टर का। अभी अभी क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AO इंटू OB। फिगर को देखो, समझो जल्दी। बेस कितना है वहां पे, OB है, और हाइट कितनी है, AO है ट्रायंगल AOB में। तो वो कितना हो गया, R इंटू आर हो गया वो भी। तो ये भी हो जाएगा बेटा हाफ इंटू R। तो यहाँ पे भी तुम्हारा बेटा आ गया हाफ R²। तो R² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 56 मल्टीप्लाई 28। यहाँ से कैंसिल करो इसको, 2 के टेबल से ये गया 14 टाइम्स। 56 इंटू 14 कितना होता है, 784 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, 784 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी मिल गया, सेक्टर भी मिल गया। तो अभी सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट, जो ऊपर में था। माइनर सेगमेंट हमारे लिए क्या, कौन सा शेप था भाई, उसको क्या नाम दिया है, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड है ना। कितने फ्लावर बेड थे बेटा, 2 फ्लावर बेड थे। तो 2 मल्टीप्लाई, हाँ, फ्लावर बेड का कैसे निकलेगा माइनर सेगमेंट, सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। सेक्टर कितना है, 1 2 3 2 2, 1 2 3 2। ट्रायंगल का एरिया कितना आया, 784। 1 2 3 2 को 784 से माइनस करो, 1 2 3 2 को 784 से माइनस करो, कितना आ रहा है, 440। 448 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 896 मीटर स्क्वायर। 2 फ्लावर बेड का मिल गया, समझ में आ गया। ये 2 फ्लावर बेड का आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब फ्लावर बेड के बाद किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ लॉन। तो लॉन क्या है आपका बेटा, स्क्वायर। तो लॉन माने साइड इंटू साइड, वहां पे साइड कितनी है, 56 मल्टीप्लाई 56 कितना आ रहा है, 56 3136 मीटर स्क्वायर। सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड। टोटल एरिया ऑफ लॉन प्लस फ्लावर बेड। तो लॉन का एरिया कितना हो जाएगा, लॉन का एरिया होगा 3136, और फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा, 896। 3136 प्लस 896 ऐड करना है, 896 ऐड करना है, 6 6 12 कैरी है 4032 मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, 4032
मीटर स्क्वायर आपको एरिया ऑफ द लॉन प्लस फ्लावर बेड मिलेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फ्लावर बेड को निकालना है, जिसमें से आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। आर स्क्वायर की हेल्प से आर स्क्वायर की एक वैल्यू निकाल लेनी है, और उसके बाद फिर आपको लॉन का एरिया निकालना है, दोनों को प्लस करना है, तो फाइनल आपको टोटल एरिया मिलेगा।